दोस्तों, बनना चाहते हैं धनवान, आप भी चाहते हैं आपके पास अपार धन हो, आपकी सैलरी 35 है तो 45 हो जाए, 75 हो जाए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाए, कर्ज आपका उतरने लगे, आपके जीवन में वो धन समृद्धि के मार्ग खुल जाए। ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं अगर आप भी कुछ अपने जीवन में अपने धन भाव को मजबूत करते हैं, अपने लाभ भाव को मजबूत करते हैं और साथ में अपने भाग्य का साथ पाना चाहते हैं। तो आपको निरंतर अपने चारों तरफ सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ों को आपको बनाना पड़ता है जिससे कि आपका भाग्य जागृत होने लगे, धन आगमन के मार्ग खुलने लगे। सभी जानते हैं कि अगर आपकी धन की आकांक्षा है, आप चाहते हो कि आपके जीवन में अपार धन हो, तो आपको माता माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। आपको अपने शुक्र को बलि करना चाहिए। आप चाहते हो लग्जरी लाइफ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे होटलों में खाना, घूमना, ऐश करना, ये सारा चीज़ शुक्र देता है और शुक्र की देवी है माता माँ लक्ष्मी। जब ये जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, गंवार ही क्यों ना हो, जब इस पर मेहरबान हो जाती हैं तो जिस चीज़ को वो व्यक्ति छू ले वो सोना उगलने लगता है, सोने की बारिश होने लगती है उस व्यक्ति के जीवन में। जब यही ग्रह आपके कमज़ोर होने लगते हैं तो आपके जीवन में कंगाली आने लगती है, धन आगमन के मार्ग रुक जाते हैं, आपका जगह जगह पैसा फंसने लगता है या आपके पास पैसा आता ही नहीं। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का जीवन बेहतर हो, बच्चों की उच्च शिक्षा हो, आप भी महंगे महंगे गहने, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमें। तो क्यों ना ये छोटी सी साधना जो माता माँ लक्ष्मी को रिझाने की है, आप कर लेते हैं। महिला पुरुष दोनों करें इसको। देखिए, धन की जरूरत तो हम सभी को है। पति करेगा तो पति का भाग्य जागृत होगा, लेकिन पत्नी भी करेगी तो दोनों का भाग्य जागृत हो जाएगा, जिससे कि आपके बच्चों का भी विकास हो जाएगा। आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी धन की बारिश होती रहे, तो एक छोटी सी आज की साधना है, इसे आपको जरूर अपना ही लेना चाहिए। मैं भी आपको डेली ऐसे ही उपाय देती हूँ जिससे आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से बाहर निकल सकें। मैं आपकी ज्योतिषी हूँ। मैं जानती हूँ कि जब तक आप अपने ग्रहों को नहीं मनाएंगे, जब तक अपने जीवन में कर्मों को नहीं सुधारेंगे, जब तक अपने भाग्य का दरवाजा आप खुद नहीं खटखटाएंगे, तब तक कोई कीमत नहीं बनती कि आपका भाग्योदय हो जाए। तो वो करना तो आप ही को है। बैठे बिठाए तो राजा महाराजाओं के भी जो बैंक लॉकर हैं वो भी खाली हो जाते हैं, वो भी कंगाली के दौर से गुजर जाते हैं। तो आप आम इंसान हैं। आप भी चाहते हैं कि आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है, लेकिन आप वहीं पर हैं। तो आप उनसे कुढ़िए मत, जलिए मत, आप खुद भी वो कोशिश कीजिए, वो भी आप प्रयास कर सकते हैं, आप खुद बन सकते हैं। तो आज का वीडियो खास है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब भी धन की चाहत हो या आपको जीवन में धन चाहिए नहीं, तो आपको कम से कम सुख सुविधाएं तो चाहिए, उसके लिए भी तो धन की ज़रूरत है। तो अगर ये घर के मुख्य महिलाएं और पुरुष करते हैं तो उनके बच्चों के जीवन में भी विकास होने लगता है। ये बहुत सरल से तरीके हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस ज़रूरत है तो आपका श्रद्धा और विश्वास की, और आपके अंदर वो साधक होना चाहिए कि जिससे कि वो अपनी साधना को आप सिद्ध कर सकें। मैंने आपको आग के गणेश जी के बारे में बताया था। ये भी तंत्र शास्त्र का बहुत ही ज़्यादा प्रचलित उपाय है। जिस घर में आग के गणेश जी रखे जाते हैं उस घर से कभी भी रिद्धि सिद्धि वैभव जाता ही नहीं है। उस घर में उस आग के गणेश जी की पूजा होती है, उस घर में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राज करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ माता माँ लक्ष्मी की आराधना की, विशेष आराधना की। इसके लिए आपको चाहिए एक प्लेट और 9 दीपक। ये 9 दीपक आप इसके लिए मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं। आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में जो आपका आटा है उसे गूंदिए थोड़ी सी हल्दी डालकर, और इसकी छोटी छोटी सी कटोरियाँ बना लीजिए आटा गूंद कर। इन सभी में आपको जो कलावा, हम जो मौली बोलते हैं, देखिए दोस्तों मेरे हाथ में ये मौली बंधी हुई है रेड कलर की, इसे मौली बोलते हैं। इस सभी की बाती डाल दीजिए, एक प्लेट तैयार कीजिए,
पहले उस प्लेट पर आप एक बिंदी बनाइए, फिर उसमें अष्टदल कमल बना लीजिए। आपको अष्टदल कमल नहीं बनाने आते, स्वास्तिक बना लीजिए। 9 दीपक इस प्लेट में रख दीजिए, 1 दीपक बीच में और 8 दीपक आपको किनारे से लगा देने हैं। ये आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, ये एक चौकी पर भी आप विराजित कर सकते हैं। इसको करने के लिए पूरा शांति होनी चाहिए, किसी तरह का कोई कोलाहल ना हो। तो आप इस प्रयोग को रात्रि के समय कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या को, किसी भी पूर्णिमा को। ये प्रयोग आप दोहरा सकते हैं और इसको बार बार आप रिपीट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक जल का लोटा रखना है, कुछ आपको मीठा रखना है, मिश्री रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, खीर बना के रख सकते हैं। अब लाल ही आसन चाहिए और लाल कलर का आसन और लाल कलर के वस्त्र धारण कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पूजा पाठ में कभी भी नीले काले कपड़े पहनकर नहीं बैठना चाहिए। नीला कलर है शनि का और जो नीला कलर राहु का है और काला कलर शनि का है। शनिदेव जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करते चले जाते हैं, यानी कि वो देते छप्पर फाड़कर जरूर हैं, लेकिन व्यक्ति को रुला रुला कर उसकी जब सारी अस्थि पंजर निकल जाती हैं तब उसको कुछ देने पर आते हैं, यानी कि बेहद तरीके से रगड़ना शुरू कर देते हैं शनि। इसीलिए मना किया जाता है कि काला कलर मत पहनिए। इसी तरह से नीला कलर आपको धोखे दिलवाता है, आपके सामने व्यक्ति से आपको धोखा दिलवाना शुरू करता है और बार बार आप धोखे के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आपका धन जो आ भी रहा है वो आपके पास आ ही नहीं पाता है। तो लाल कलर के कपड़े पहन लीजिए। इन सभी में आपको भर लेना है सरसों का तेल। ये विशेष प्रयोग है, इसलिए इसमें सरसों का ही तेल डालना है, आपको घी नहीं डालना है। सभी में आपने सरसों का तेल डाल दिया, एक लोटा जल रख लिया है। अब आप साथ में एक शीशी भी रख लीजिएगा सरसों के तेल की, क्योंकि इसकी हमें एक माला करनी है। आपके पास रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला से, कमलगट्टे की माला है, कमलगट्टे की माला से, स्फटिक की माला है तो स्फटिक की माला से। नहीं है तो आप चने की दाल के 108 दाने रख लीजिए कटोरी में, उससे गिन गिन कर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को आप पहले एक कागज पर रेड कलर के पेन से लिख कर रख लेंगे, जिससे कि आपको उस समय उच्चारण में कोई त्रुटि ना हो। बैठ जाइए आराम से, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। अब ये सारे दीपक जला लीजिए और दीपक को प्रार्थना करते हुए, हे दीप देव, मैं आपसे विनती करती हूँ या करता हूँ कि ये जो मैं साधना करने जा रही हूँ इसके साक्षी आप हैं। ये मेरी प्रार्थना ईश्वर तक, माता माँ लक्ष्मी तक पूर्ण पहुँचे और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। हाथ में जल लेंगे। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान। महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना। हे माता माँ लक्ष्मी, आपकी असीम कृपा प्राप्ति के लिए मैं इस साधना करने जा रही हूँ। मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर अपार कृपा दृष्टि, अपना वरद हस्त सदैव बनाए रखना। सिर्फ इतना मांगे और कुछ मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी से माता माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में आ जाएंगी। ये पूजा करते समय आपका जो चेहरा है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। अब आपने लोटा रखा तो लोटे से तो आपने आचमन कर लिया, प्रसाद रखा है। अब ये जो आपने प्लेट में दीपक जला रखे हैं, इसके नीचे जब प्लेट रखेंगे उससे पहले आपको चौकी पर थोड़ा सा चावल रखना है, उसके ऊपर इस प्लेट को आपको स्थापित करना है। अब जब मैं मंत्र देने जा रही हूँ इसकी आपको एक माला जाप करना है। ओम सिद्ध लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ, ओम सिद्ध लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ, ओम सिद्ध लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ। इस मंत्र की आपको एक माला जाप कर लेना है। उसके बाद माता से आपकी एक माला पूरी हो जाए, आप माता से अनुनय विनय कर लीजिए कि उच्चारण में कोई गलती हो गई है, क्षमा प्रार्थी करें। आप उनकी संतान हैं, संतान से भूल चूक हो जाती है। हे माता, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे घर में स्थिर रूप से निवास करें। फिर वो जल है दीपक के चारों तरफ घुमाकर जमीन पर छोड़िए और उसको उठाकर अपने मस्तक से पानी को लगा लीजिए, टीका लगा लीजिए। उसके बाद ये दीपक जैसे जल रहे हैं अपने आप शांत हो जाएंगे। आपको वो जल उठाना है, पूरे घर में इसका छिड़काव करना है। उसके बाद इसको पीने के पानी में डाल दीजिए। जो आपने प्रसाद रखा है उसे आप घर के सदस्यों में बांट दीजिए, बाहर के किसी सदस्य को मत दीजिए। और डेली फिर आप इस मंत्र की 27 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे। हर शुक्रवार को यही विधि अपनाते जाएंगे। आपके 21 दिन पूरे होते होते आपको अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। आपको धन आगमन के सोर्सेज आपके खुलने लगेंगे। आपके विभिन्न रास्ते जो आपके अब तक चौक हो रहे थे, जहां पैसा अटक रहा था या आ नहीं रहा था, वो सब कुछ आपके घर में
आने लगेगा। माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने लगेगी। पत्नियों से कहूंगी कि पति को सम्मान दें और पति से कहूंगी कि पत्नियों को सम्मान दें, जिससे कि आपके घर में शुक्र बली हो। शुक्र बली होगा तो आपके जीवन में माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो कटे फटे वस्त्र मत पहनिए, हमेशा प्रेस करे हुए धुले हुए कपड़े, डेली नहाइए, धुले हुए कपड़े पहनिए। इत्र चाहे वो गुलाब का हो और चाहे वो किसी का भी हो, आपको अच्छा लगता है, उस गुलाब के इत्र को आप माता लक्ष्मी को अर्पित करके अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखिए। दही का सेवन करेंगे तो इससे भी आपको माता माँ लक्ष्मी की और शुक्र की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। इसके बाद जब प्लेट में जो दीपक हैं, जो चावल हैं, उस चावल को आपने जो चौकी पर कपड़ा बिछाया उसी में बांध कर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। जो दीपक हैं, अगर मिट्टी के हैं तो किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आटे के हैं तो इन्हें पक्षियों के लिए रख दीजिए, तो पक्षी खा जाएंगे, ये दीपक खत्म हो जाएंगे। पानी का मैंने आपको बता ही दिया। इस विधि से जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ में आप करेंगे, उतनी ही श्रद्धा विश्वास के साथ में आपके जीवन में चमत्कार आपको दिखाई देने लगेंगे। आप ये साधना कर रहे हैं, इससे कितना फायदा मिल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। वो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट भी हो सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आपसे इजाज़त लेती हूँ। राधे राधे।